एक गांव में एक धोबी था। उसके पास एक गधा था जिस पर वो कपड़े लाद कर नदी तट पर ले जाता और धुले हुए कपड़े लाद कर ले आता था। धोबी का परिवार बहुत बड़ा था। सारी कमाई आटे दाल चावल में ही खर्च हो जाते थे। गधे के लिए चारा खरीदने के लिए कुछ नहीं बचता था। गांव के चारागाह पर गाय भैंसें चरती थी। अगर गधा उधर जाता था तो चरवाहे डंडों से पीटकर उसे भगा देते थे। ठीक से चारा नहीं मिल पाने के कारण गधा बहुत दुर्बल होने लगा था। धोबी को चिंता होने लगी क्योंकि कमजोरी के कारण उसकी चाल इतनी धीमी हो गई थी कि नदी तक पहुंचने में पहले से दुगना समय लगने लगा था। एक दिन नदी किनारे जब धोबी ने कपड़े सूखने के लिए बिछा रखे थे तो अचानक आंधी आ गई और सारे कपड़े इधर उधर हवा में उड़ गए। आंधी थमने पर उसे दूर दूर तक जाकर कपड़े उठाकर लाने पड़े। अपने कपड़ों को ढूंढता हुआ वो एक झाड़ियों में घुस गया। झाड़ियों के बीच उसे एक मरा हुआ बाघ नजर आया। धोबी डर गया और चुपचाप वहां से अपने कपड़े लेकर लौट गया और कपड़े को एक साथ गट्ठर बांधने लगा और वो गट्ठर बांधकर गधे के पीठ पर लाद दिया। गधा तुरंत लड़खड़ाने लगा। धोबी ने देखा कि उसका गधा इतना कमज़ोर हो गया है कि एक दिन दो दिन बाद बिल्कुल ही बैठ जाएगा। तभी धोबी को एक उपाय सूझा। वो सोचने लगा, अगर मैं उस बाघ की खाल को उतार कर ले आऊं और रात को इस गधे को वो खाल उड़ाकर खेतों की ओर भेजूं तो लोग इसे बाघ समझकर डरेंगे और कोई सामने नहीं आएगा और गधा खेत चर लिया करेगा। धोबी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन नदी तट पर कपड़े जल्दी धोकर सूखने डाल दिए और फिर वो झाड़ियों के बीच जाकर बाघ की खाल उतारने लगा और शाम को लौटते समय वो खाल को कपड़े के बीच में छुपाकर घर ले आया। रात को जब सब सो गए तो उसने बाघ की खाल को गधे को उड़ाई और खेत की तरफ खदेड़ दिया। गधा दूर से दिखने में बाघ जैसा ही दिख रहा था। गधे ने खेत में जाकर फसल खाना शुरू किया। रात को खेतों के रखवाले करने वालों ने खेत में बाघ देखा तो वो डरकर भाग गए। गधे ने भर पेट फसल खाई और रात के अंधेरे में ही घर वापस लौट आया। धोबी रोज रोज उसे खाल उड़ाकर खेतों में भेज देता था और गधा खूब फसल खाता था। एक दिन गधा फसल खाते खाते वहीं एक पेड़ के नीचे सो गया। घर गया ही नहीं और सुबह हो गई। अब गधा दिन के उजाले में स्पष्ट दिखने लगा था। सुबह होते ही खेतों के रखवालों ने उस गधे को देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। सभी लोग इकट्ठा हुए और उस गधे के मालिक यानी धोबी को बुलाया और खूब लज्जित किया। अंत में धोबी को वो गांव छोड़कर जाना पड़ा।